नमस्कार, मैं हूं शादाब अहमद और आप देख रहे हैं संस्कार न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरुण कुमार शुक्ला जी से, जिन्होंने 2016 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में इस फाउंडेशन की नींव रखी थी और उनके सपनों को साकार करने के लिए इस फाउंडेशन में लगातार कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अरुण कुमार शुक्ला जी से जानेंगे कि इस फाउंडेशन की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और इसमें वो किस तरह के कार्य को कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम संस्कार न्यूज़ चैनल की पूरी टीम को बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने कोविड-19 के तहत अपनी जान को जोखिम में रखते हुए जनहित के कार्यक्रमों में रात दिन मेहनत करके आप सरकार के साथ में जनता का कार्य किया। इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद और हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अब बात हो रही है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं कि अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन की, तो अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन वर्ष 2016 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में मिलकर इसकी स्थापना की गई। इस फाउंडेशन की स्थापना करने का उद्देश्य अटल जी ने जो सपने सोच रखे थे हिंदुस्तान के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए इस फाउंडेशन के लिए नींव रख करके हम सभी लोगों ने कार्य करना शुरू किया। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में आपसी समरसता और धर्म, किसी भी प्रकार के बंटवारे की स्थितियां न पैदा हों, इसके तहत पूरे देश में हम सभी लोग हिंदुस्तानी कहला करके अपने आप को काम कर रहे हैं। यह अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन में किस तरह के काम को किया जा चुका है अब तक, इसके बारे में बताइए। अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन के तहत में सामाजिक कार्यों की संरचना के साथ में कार्य किया जा रहा है। जैसे किसी भी प्रकार की आपातकाल की स्थितियां रही हों, जैसे कि अभी कोविड-19 अभी भी हम सब लोग उससे गुजर ही रहे हैं। इस समय पूरे देश में जो आपातकाल की स्थिति रही है लॉकडाउन में, उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने मास्क, पानी, भोजन, अन्न वितरण कराया है। इसके साथ में शासन की जो योजनाएं थी, शासन की योजनाओं के साथ मिल करके भी जनता तक पूरा उनको दिलाना, मैन पावर चाहे उपलब्ध कराना हो, चाहे राशन वितरण कराना रहा हो, या सरकार से उन लोगों का किसी भी प्रकार से दूर संचार के माध्यम से उनको अपने घरों तक पहुंचाने का कार्यक्रम रहा हो। इसके साथ में जब फाउंडेशन समाज में जाता है तो जो दबे कुचले लोग हैं, अंतिम व्यक्ति के लोग हैं, जिन तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जागरूक करना, सरकार के बीच में संदर्भ स्थापित कराना कि हमारे इन क्षेत्र के लोगों में अभी उस प्रकार का माहौल नहीं बन पाया जो शहर में माहौल है, कि उनको उच्च शिक्षा दिया जाए, उनको कंप्यूटर की शिक्षा दिया जाए। तो इस प्रकार की शिक्षा को सरकार से कोऑर्डिनेटर भी करने का कार्य फाउंडेशन कर रहा है। तथा इसके साथ में जो गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, और तथा जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वास्तव में नितांत आवश्यकता है कि जो कि सवर्ण भी आते हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, लेकिन उनको ज़्यादा जानकारियां नहीं थी, तो फाउंडेशन के कार्यकर्ता उन लोगों के पास जा करके उनकी परेशानियां समझ करके सरकार से कोऑर्डिनेट करके उनको लाभ दिलाने का, सरकारी जो लाभ दिए जा रहे हैं उनका भी कार्य कर रहे हैं। अभी कोविड-19 के चलते हम लोगों ने देखा है कि लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं और ऐसे में उनके पास आर्थिक संकट बहुत गहराया हुआ है। ऐसी स्थिति में आपका फाउंडेशन उन लोगों की मदद किस तरह से कर रहा है और उनको स्वरोजगार देने के लिए किस तरह से वो आगे आ रहा है, थोड़ा इसके बारे में। सबसे पहले तो आपको हम ये बताना चाहें कि जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर से दूसरे प्रांतों से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में ही इस समय हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार उन लोगों को अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रही है कि कौन सा व्यक्ति किस चीज़ के लायक है, किस चीज़ में उसकी स्पेशलिटी है, कि वो ITI किए हुए हैं या
कहीं पर मिस्त्री का काम करता था या फैक्ट्री में कहीं पर ऑपरेटर का काम करता था, वो जिस भी योग्य वो कार्य करने के लिए व्यक्ति वहां पर काम कर रहा था, सुपर स्पेशलिटी थी, उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया गया है। और उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको सरकार फंड भी दिया है, सरकार के सौजन्य से उनको घर तक जाने के लिए, और उसके बाद में उनको 3 महीने तक खाने पीने के लिए। इसके साथ में सरकार अब स्वयं से रोजगार उन लोगों को उपलब्ध कराने के लिए उनको सूचना देगी कि हम आपको दूसरे प्रांत जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट करके, यानी मीन्स सरकार आप कॉन्ट्रैक्ट कर रही, बल्कि एक MOU उसने किया भी है जिसमें कि 5 लाख लोगों को रोजगार देने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की ओर से MOU में साइन किया है कि जिस लायक वो होगा उसमें उसको जॉब पर भेजा जाएगा। अब सवाल आ गया फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन के लोग, जो लोग पैदल चल के आ गए, जो लोग बाइक से आ गए, जो लोग आपाधापी में आ गए, उन लोगों का तो रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया है, लिहाजा उनका कहीं पर पंजीकृत नहीं हुआ है। तो फाउंडेशन के कार्यकर्ता हमारे जितने भी पूरे देश में हैं, वो सब जा करके उनको बता रहे हैं कि आप सरकार की वेबसाइट में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सुपर स्पेशलिटी की आप कहां पर किस काम में दक्षता रखते हैं, वो कार्य आपको आपके जिले में, आपके प्रदेश में मिल सके। जिससे कि जैसे आधार कार्ड है आपका, है, या आपके जैसे कोई ड्राइवर है, वो ड्राइवरी कर रहा था तो उसका DL भी होगा, ठीक है ना, तो वो DL ये सरकार की वेबसाइट में पंजीकृत कराएंगे तो उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब कुछ लोगों का मामला आ गया स्वरोजगार का। हम स्वरोजगार उत्पन्न कराने के लिए, जैसे कि हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजना है स्वरोजगार की, आत्म भारत को निर्भर बनाने की, तो जब स्वरोजगार की बात आती है तो लोगों को जानकारी नहीं कि हम 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लोन कैसे ले लें। लेकिन जबकि सरकार 10 लाख रुपए का लोन मुद्रा योजना के तहत में उनको बिना गारंटी के बहुत सुविधा के साथ नॉमिनल ब्याज पे दे रही है, तो उन लोगों को यह जागरूकता कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप दूसरे राज्य में जा करके इस तरीके के आपाधापी में न फंसें, बल्कि अपने जिले में, अपने घर में, आप अपनी तहसील में अपना कोई रोजगार ढूंढें कि हम क्या रोजगार कर सकते हैं, और आप उसके लिए अप्लाई करिए। बैंक उसमें आपको लोन देगी जिससे कि आत्मनिर्भर बनेंगे और स्वयं 4 लोगों को रोजगार भी आप देंगे। तो फाउंडेशन ये अपना पूरे हिंदुस्तान में कार्य कर रहा है। क्योंकि जैसे अल्पसंख्यक समाज के लोग हो गए, उनका एक अपना अलग विधा है कि हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि वो किसी प्रकार के रेडीमेड का काम करना हो गया उनको, जैसे बुनकर समाज आ गया, वो बुनकर का काम करते हैं कि साड़ियों का बुनना है, कपड़ों को बुनना है, बनारसी साड़ियों को बुनना है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो काम करने के लिए गुजरात है, सूरत है, अन्य शहरों में जाया करते थे। तो सरकार ने ये एक रिजल्ट लिया कि हम वो काम स्वयं अपने 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जितनी मुझे आवश्यकता है, उससे अगर हम आज 5 लाख रुपए से काम करते हैं तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, और हम अपने देश की जो चीजें हैं उनको दूसरे देशों को हम निर्यात भी करने में सक्षम हो जाएंगे। एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो ये अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन है, इसमें कितनी विंग्स हैं और किस किस तरह से काम कर रही हैं? आपके फाउंडेशन में क्या महिलाएं भी हैं और वो किस तरह से काम कर रही हैं? फाउंडेशन के अंतर्गत में अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे राष्ट्र में कार्य कर रहा है। इसके साथ में महिला मोर्चा अल्पसंख्यक, जिसके अंतर्गत में जितनी महिलाएं हमारे अल्पसंख्यक समाज के हिंदुस्तान में हैं, वो मोर्चा अलग कार्य कर रहा है। इसके साथ में युवा मोर्चा, क्योंकि युवाओं की आजकल सोच चल रही है और भारत हमारा देश सबसे युवा देश है। इसके साथ विधि प्रकोष्ठ, जैसे कि जो एडवोकेट वकील लोग होते हैं, ये विधि प्रकोष्ठ हमारा पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। इसी के साथ अनुसूचित मोर्चा, क्योंकि हमको तो समाज में सबको लेकर के चलना है, तो अनुसूचित मोर्चा अपनी समाज को जोड़ करके एक सशक्त शक्तिशाली कार्य कर रहा है। किसान मोर्चा, क्योंकि किसानों की जो दशा है उनको सरकार तक पहुंचाया जाए, तो जब ये
लोग अपने क्षेत्र में जा करके अपनी टीम को बना करके अपने लोगों का दर्द जब ये बताएंगे, लिख करके देंगे, जानकारी में देंगे, तब ये फाउंडेशन सरकार से कोऑर्डिनेट करके किसानों की समस्याओं को हल करने का कार्य कर रहा है। इसी के साथ में हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा अब हम लोग टारगेट कर रहे हैं कॉलेजों में। जो इंटर से ऊपर बढ़ जाता है लड़का, डिग्री कॉलेज में जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम उन युवा भाई बहनों को बहुत ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं राष्ट्रवाद के लिए। क्योंकि जो युवा है, युवा पर ही हमारा देश, कोई भी देश युवाओं पर आधारित हो जाता है, क्योंकि वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। देश का युवा जो आज डिग्री कॉलेज में है वही कल डीएम बनेगा, वही आईपीएस बनेगा। तो जब उसके अंदर राष्ट्र भाव होगा तो वो देश के लिए हमारे चिंतन करके और राष्ट्रपति समर्पित होकर के वो कार्य करेगा। तो हम सबसे ज्यादा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो निष्ठा से किसी भी प्रकार का अब हमारे देश में करप्शन, भ्रष्टाचार न हो, जो पूर्व में सरकारें भ्रष्टाचार करके गई हैं। हम ये चाहते हैं कि नहीं, ये मेरा कहने का तात्पर्य हम का मतलब हो गया है कि पूरा हिंदुस्तान, और हम का एक तात्पर्य और है हिंदू और मुस्लिम, इसका तात्पर्य हो गया हम। और मैं वादा करता हूं आपसे कि जिस समय हम का तात्पर्य हिंदू और मुसलमान एक हो जाएं तो हमारे देश से बड़ी समरसता और कहीं हो ही नहीं सकती है। इसका मैं बिल्कुल कटिबद्ध आपसे ये बिल्कुल कहना चाह रहे हैं, दावे के साथ कहना चाह रहे हैं। और हम ये निश्चित तौर से कहना चाहेंगे एक चीज और, कि हमारे देश की अखंड संप्रभुता बनाए रखने के लिए तीसरी बार आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर बैठना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अभी हमारे भारत में मिलाया जाना बाकी है, उसको लेना है। इसके साथ भारत की अखंड संप्रभुता बनाए रखने के लिए जो देश निगाहें गड़ाए बैठे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम एक सशक्तशाली भारत देश चाहते हैं। इस देश के लिए हम जिएंगे या मर जाएंगे इसकी कोई चिंता नहीं है। हम अपने देश के लिए जिएंगे, मरेंगे, वही मेरा जीना और वही मेरा मरना है। जो देश के लिए जिएगा, जो देश के लिए मर जाने वाला व्यक्ति सदैव शहीद कहलाता है और इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। किसी राजा का नाम नहीं लिखा जाता है, लेकिन शहीद का नाम लिखा जाता है। तो मैं अपने प्रत्येक देशवासियों से भी ये कहना चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि सारे लोग देशभक्त बने, अपने राष्ट्रवाद के लिए जिए और मरे। फिर मेरा देश हिंदुस्तान विश्व में वो परचम लहराएगा कि विश्व गुरु भी कहलाएगा, सोने की चिड़िया भी कहलाएगा। जब मेरा देश आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि जब आत्मनिर्भर बनेगा तो हम हर चीज को, हर संसाधन मेरे पास हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं भारत से ज्यादा ऊर्जा विश्व में कहीं नहीं है। हमारे ही देश के लोग, हमारे आपके मित्र, हमारे आपके साथी, कोई कनाडा में, कोई अमेरिका में, कोई जापान में, कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है तो कोई साइंटिस्ट है। तो जब हमारे ही देश के लोग उन योजनाओं को लागू करें और ये सोचे कि हम अपने वतन के लिए करेंगे, तो हमारा देश विश्व में वो जब अपना परचम लहराएगा तो वो दिन देर पीछे नहीं है। और हम ये दावा करके आपसे अपने बिल्कुल अपने तन मन धन से ये कहना चाहेंगे कि सारे हिंदुस्तानियों को मैं पैगाम देना चाहता हूं कि जाति धर्म का भेद मिटा करके एक हो करके वो अपने राष्ट्र की संप्रभुता के लिए बिल्कुल खड़े हो जाए और सदैव तैयार रहे, जैसे सेना का सिपाही तैयार रहता है। अगर सेना के सिपाही की तरीके से हम तैयार रहेंगे तो विश्व में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि हिंदुस्तान को आंख दिखा सके। और हर हाथ में काम होगा, हर व्यक्ति हमारा बुद्धिमान होगा, हर व्यक्ति का परचम होगा और विश्व में सिर्फ हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी कहलाएगा। तो ये थे अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरुण कुमार शुक्ला जी, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद है। और इनके हर एक सदस्य जो इनसे जुड़े हुए हैं उनका भी मकसद हर एक के दिल में राष्ट्रभक्ति को जगाना और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना और अखंड भारत को कायम रखना है। इसी के साथ मुझे दीजिए धन्यवाद।